नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वैक्सीन की कमी को लेकर शिकायत करने वाले मुख्यमंत्रियों में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हो गए हैं। अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा है कि पंजाब में सिर्फ 5 दिन की सप्लाई बची है। इससे पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा इस तरह की शिकायतें कर चुके हैं। अमरिंदर सिंह ने यह बात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से एक वीडियो बातचीत के दौरान कही। अमरिंदर सिंह ने केंद्र से अपील की कि वह जल्द ही कोरोना की अगली खेप को राज्य में भेज दें। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान हिंसा हुई है। कूच बिहार के सितालकुची में टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं और इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। चुनाव आयोग ने इस मामले में जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल के एडीजीपी जगमोहन ने आज तक के साथ बातचीत में स्वीकार किया कि सीआईएसएफ ने फायरिंग की है। सितालकुची विधानसभा क्षेत्र के गोकुलगंज इलाके में यह घटना हुई है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान शीतलकुची में 4 लोगों की मौत पर सियासत गर्मा गई है। टीएमसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को कूच बिहार इलाके में जाएंगी और वहां विरोध रैली करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वह बात सच हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शीतलकुची की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना के खिलाफ पूरे राज्य में जुलूस निकालने का आह्वान किया है। इस जुलूस में लोग काली पट्टी बांधे होंगे। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान सितालकुची में 4 लोगों की मौत पर टीएमसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वह बात सच हो गई। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि गृह मंत्रालय केंद्रीय सुरक्षा बलों को प्रभावित कर रहा है और आज वो हुआ है जिसका हमको डर था। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के शीतलकुची में 4 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। सीआईएसएफ ने कहा है कि इस घटना में 5-6 शरारती तत्वों को गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई। सीआईएसएफ के मुताबिक सुबह 9:35 पर बूथ नंबर 126 पर तैनात सीआईएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम पर 50 से 60 शरारती तत्वों ने हमला कर दिया। इस दौरान ये टीम स्थानीय पुलिस के साथ इस इलाके के राउंड पर थी और ऐसे लोगों को हटा रही थी जो मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचने दे रहे थे। टीएमसी के नेता डोला सेन ने कहा कि केंद्रीय बलों ने 2 बार फायरिंग की है। उन्होंने कहा कि माथा भांगा यानी कूच बिहार के ब्लॉक 1 में 1 शख्स की मौत हुई और 3 लोग घायल हो गए हैं, जबकि सितालकुची ब्लॉक में 3 लोगों की मौत हो गई और 1 शख्स घायल हो गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल लोगों के साथ लगातार अन्याय कर रहे हैं और उन्होंने हदें पार कर दी हैं। डोला सेन ने कहा कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें बाहर करने की बात कहती हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान सितालकुची में 4 लोगों की मौत पर टीएमसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि जब आप हमें सही रास्ते पर चलकर नहीं हरा सके तो आप गोली मारकर हमारी हत्या करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला और कहा कि उन्हीं के निर्देश पर चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस के महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक और जिस इलाके में आज हिंसा हुई है वहां के एसपी को बदल दिया था। उन्होंने कहा है इस घटना में 5 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या के दावे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए कहा है कि वो इस घटना से बहुत अधिक तकलीफ में हैं और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक ऑडियो चैट को बीजेपी की ओर से रिलीज किया गया है। प्रशांत किशोर इन दिनों ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं और बीजेपी का कहना है कि इस ऑडियो चैट में वे कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है। ऑडियो में एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर कहते हैं कि 75% मतुआ समुदाय बीजेपी के साथ है और 25% टीएमसी के। हमारे सर्वे में आ रहा है कि सरकार बीजेपी की बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कहता ही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट को वोट करने वाले भी 10 से 15% लोग हैं। उनमें से 2/3 लोगों का मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ऑडियो में प्रशांत किशोर कहते हैं कि ग्राउंड पर बीजेपी के काफी वर्कर हैं और वे बीजेपी के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। 50 से 55% हिंदू बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बीजेपी ने इस ऑडियो को जैसे ही वायरल करना शुरू किया तो प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर अपनी बात रखी। प्रशांत ने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं के बयानों के बजाय उनके इस चैट को गंभीरता से ले रही है और इससे वो खुश हैं। किशोर ने कहा कि वो हिम्मत दिखाकर पूरा चैट शेयर करें, बजाय इसके कि वो एक सिलेक्टिव पार्ट डालें।
प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अपनी बात को दोहराते हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। काशी मथुरा विवाद से विश्व हिंदू परिषद ने अपने को दूर कर लिया है और संकेत दिया है कि वह फिलहाल इस मुद्दे को तूल नहीं देगी। कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और तब तक परिषद कोई नया मुद्दा नहीं उठाएगी। विहिप ने यह ऐलान ऐसे समय किया है जब एक बहुत ही पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी की जिला अदालत ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वेक्षण करे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1,45,384 नए मामले सामने आए हैं और 794 लोगों की जान भी गई है। बीते दिन संक्रमण के 1,31,968 मामले आए थे और 780 लोगों की मौत हुई थी। चिंताजनक तस्वीर ये है कि दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या भी 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन पाबंदियां लगाई जाएंगी और पाबंदियों को लेकर 1-2 दिन में फैसला किया जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।